नमस्कार। आप सुन रहे हैं क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस, द कंप्लीट कलर हीलिंग कलेक्शन। ये आत्मानोवा की एक प्रस्तुति है जहां हम कोशिश करते हैं प्रकाश के विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ने की। आज हम एक ऐसे रंग की दुनिया में जा रहे हैं जो हमारे चारों तरफ है, हरा रंग। ये सिर्फ प्रकृति का रंग नहीं है, ये जीवन का, संतुलन का और सबसे जरूरी हमारे दिल का रंग है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हरा रंग वो देखने वाले स्पेक्ट्रम के ठीक बीच में है। और मजे की बात यह है कि हमारे एनर्जी सिस्टम में भी इसकी भूमिका बिल्कुल बीच की है, एक पुल की तरह। पुल? किस तरह का पुल? ये हमारे निचले चक्रों, मतलब जो हमारी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों से जुड़े हैं, और ऊपर के चक्रों, जो सोच विचार और आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, उनके बीच एक कड़ी का काम करता है। ये संतुलन का, सामंजस्य का एक सेंटर पॉइंट है। अच्छा, तो आज हम इसी हरे रंग के अलग अलग पहलुओं को समझने वाले हैं। थोड़ा विज्ञान देखेंगे, है ना, कि इसकी वेवलेंथ्स वगैरह कैसे हम पर असर डालती है। फिर इसकी आध्यात्मिक साइड भी देखेंगे, खासकर वो हृदय चक्र वाली बात, अनाहत चक्र, और ये कैसे प्यार और करुणा जैसी फीलिंग्स को बढ़ाता है। बिल्कुल। और आखिर में सबसे जरूरी कि हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल तरीके। चलिए, तो शुरू करते हैं फिर इस हरे रंग की गहराई में उतरना। ठीक है, तो पहले विज्ञान की बात करते हैं। आपने कहा स्पेक्ट्रम के बीच में, इसका क्या मतलब है, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, देखिए, तकनीकी तौर पर अगर हम देखें तो हरे रंग की जो वेवलेंथ है वो करीब 495 से 570 नैनोमीटर के बीच होती है। और इसकी फ्रीक्वेंसी वो लगभग 530 से 605 टेराहर्ट्ज। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारी आंखें ना इसी रेंज के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। सबसे ज्यादा सेंसिटिव मतलब इसे देखना हमारे लिए सबसे आसान है या स्वाभाविक है। हाँ, कह सकते हैं। शायद इसीलिए प्रकृति ने भी जीवन के लिए इसी रंग को इतना इतना जरूरी बनाया है। अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो इसके फोटॉन्स में मीडियम एनर्जी होती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अच्छा। लेकिन इसका हमारे शरीर पर जो असर है वो काफी गहरा होता है। कई साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं जिनसे पता चला है कि हरा रंग हमारे नर्वस सिस्टम को, खासकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करता है। पैरासिम्पैथेटिक? अच्छा, ये वही रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला सिस्टम है ना, जो हमें शांत और रिलैक्स्ड महसूस कराता है? बिल्कुल बिल्कुल। हरा रंग उसे एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो होता क्या है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है, हार्ट रेट धीमी होती है, और वो जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल, उसका लेवल भी कम होता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ हरे रंग को देखने भर से या हरे माहौल में रहने से? दोनों तरह से। हरे भरे माहौल में टहलने से तो होता ही है, लेकिन सिर्फ हरे रंग को देखने से भी ये शांत करने वाला असर पड़ सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब आंखों को सुकून तो मिलता ही है, पूरा शरीर ही स्ट्रेस फ्री होने लगता है। इसके अलावा भी कोई शारीरिक फायदे देखे गए हैं क्या? हाँ, कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि हरे रंग की रोशनी माइग्रेन के दर्द में कुछ राहत दे सकती है। सच में? माइग्रेन में? हाँ, शायद इसलिए क्योंकि ये उस तरह की लाइट सेंसिटिविटी नहीं बढ़ाती जो बाकी रंग बढ़ा सकते हैं। और एक स्टडी में ये भी सामने आया कि हरे रंग के संपर्क में रहने से बड़ी उम्र के लोगों में कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब सोचने समझने की क्षमता बेहतर हुई। वाह! तो शारीरिक शांति के साथ साथ दिमागी स्पष्टता भी। ये तो सचमुच ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की अपनी हीलिंग टेक्निक हो, जिसके पीछे अब साइंस भी आ रही है। एकदम सही। और यहीं से हम बड़ी खूबसूरती से विज्ञान से अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं। ये जो शारीरिक शांति और संतुलन हरा रंग लाता है ना, वो हमारे दिल की ऊर्जा के लिए एक जमीन तैयार करता है। दिल की ऊर्जा? हाँ, योग की परंपरा में हृदय केंद्र को अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र, मैंने सुना है इसका मतलब होता है अक्षत या बिना चोट खाया हुआ। इसका क्या मतलब है? गहरा लगता है ये। हाँ, ये बहुत गहरा है। ये नाम हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में हमें कितनी भी चोटें लगी हों, दुख मिले हों, हमारे हृदय के एकदम कोर में एक ऐसी जगह है जो हमेशा पूरी है, पवित्र है, अक्षत है। वो हमारी प्रेम, करुणा और संतुलन की जो अंदरूनी क्षमता है, उसका प्रतीक है। वो कभी खत्म नहीं होती। अंतर्निहित पूर्णता, ये सोचने में ही कितना सुकून है। तो ये अनाहत चक्र कौन सी भावनाओं और गुणों को कंट्रोल करता है? मुख्य रूप से तो ये बिना शर्त वाला प्यार, करुणा, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी, सहानुभूति, माफी और इमोशनल बैलेंस का सेंटर है। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये एनर्जी बॉडी का मिडिल पॉइंट है। ये नीचे के 3 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, और ऊपर के 3 चक्र, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, इनको जोड़ता है। अच्छा,
तो ये एक पुल की तरह है हमारे भौतिक शरीर और हमारी हायर चेतना के बीच। बिल्कुल, एक ब्रिज जो हमारी जमीनी हकीकतों को हमारी ऊंची समझ से मिलाता है। और जब हम कहते हैं कि दिल खुल रहा है या हार्ट ओपनिंग, तो लोग अक्सर इसे सिर्फ रोमांटिक प्यार से जोड़ लेते हैं। लेकिन अनाहत चक्र का खुलना तो शायद इससे कहीं ज्यादा है। जैसे सच्ची वाली वल्नरेबिलिटी, दूसरों से गहरा कनेक्शन और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ रोमांटिक लव तक सीमित नहीं है, हालांकि वो भी इसका एक हिस्सा हो सकता है। अनाहत का संतुलन हमें हर तरह के रिश्तों में परिवार, दोस्त, समाज, यहाँ तक कि प्रकृति के साथ ज्यादा गहरे और स्वस्थ कनेक्शन बनाने में मदद करता है। ये हमें दूसरों का दर्द समझने, उनके साथ हमदर्दी रखने की ताकत देता है। और हाँ, सेल्फ करुणा, खुद पर दया करना, ये बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। खुद को स्वीकारना, माफ करना, अपनी देखभाल करना, ये सब एक बैलेंस्ड हार्ट चक्र की निशानियां हैं। और इसका तत्व वायु बताया जाता है ना, हवा, उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, अनाहत चक्र का तत्व वायु है। वायु यानी फैलाव, आजादी, हल्कापन, जुड़ाव। जैसे सांस हमारे जीवन के लिए जरूरी है और हमें बाहर की दुनिया से जोड़ती है, वैसे ही प्यार और करुणा हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। और हवा हमेशा चलती रहती है ना, वैसे ही दिल की ऊर्जा भी बहती रहनी चाहिए। प्यार देना और लेना रुकनी नहीं चाहिए। ये बात सही है। अच्छा, ग्रहों या अंकों से भी कोई कनेक्शन है इसका? ज्योतिष में देखें तो हरा रंग और अनाहत चक्र को अक्सर शुक्र ग्रह से जोड़ते हैं। वीनस, जो प्यार, सुंदरता, रिश्तों का ग्रह है। कुछ लोग इसे बुध यानी मरकरी से भी जोड़ते हैं, खासकर जब दिल से निकली सच्ची बात कहने की बात आती है। अच्छा। और न्यूमरोलॉजी में अंक 4, जो स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है, और अंक 6, जो सद्भाव, प्यार, देखभाल से जुड़ा है, इनकी एनर्जी से ये मेल खाता है। ये सब मिला के तो एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर बन रही है। बैलेंस, प्यार, कनेक्शन, हीलिंग। अब सवाल ये है कि ये जो हरे रंग का साइंटिफिक असर है और ये अनाहत चक्र की स्पिरिचुअल समझ है, ये आपस में जुड़ते कैसे हैं? क्या ये बस एक इत्तेफाक है कि जो रंग हमें फिजिकली शांत करता है वही हमारे दिल के चक्र से भी जुड़ा है? नहीं, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता। यहीं पर यह चीज सबसे दिलचस्प हो जाती है। ऐसा लगता है कि लाइट स्पेक्ट्रम में हरे रंग की जो सेंट्रल पोजीशन है और हमारे एनर्जी सिस्टम में हार्ट चक्र की जो सेंट्रल भूमिका है, वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं। वो जो मापने लायक शारीरिक शांति हरे रंग से मिलती है, नर्वस सिस्टम का शांत होना, हार्ट रेट का धीमा होना, वो असल में दिल के जो आध्यात्मिक गुण हैं, जैसे प्यार, करुणा, इमोशनल बैलेंस, उनको बाहर आने के लिए, उनको महसूस करने के लिए एक सेफ स्पेस बनाती हैं। तो आप कह रहे हैं कि फिजिक्स जो है वो इमोशन को सपोर्ट करती है। मतलब साइंस ये दिखाती है कि हरी रोशनी स्ट्रेस कम करती है और ये शारीरिक शांति हमें इमोशनली और स्पिरिचुअली खुलने में मदद करती है। जैसे हरी बत्ती शरीर को सिग्नल दे रही है कि सब ठीक है, तुम सेफ हो, और इससे दिल को खुलने की हिम्मत मिलती है। हाँ, कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, जो फिजिकल लाइट वेव्स हैं, वो हमारी बॉडी केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी पर सीधा असर डालती हैं। और जब हम होशपूर्वक हरे रंग की फ्रीक्वेंसी से जुड़ते हैं, चाहे वो प्रकृति में हो, ध्यान में हो या बस इरादे से, तो ये सिर्फ शरीर को शांत नहीं करता, बल्कि ये दिल की जो सटल एनर्जी है उसे भी एक्टिवेट और बैलेंस करने में मदद करता है। ऐसा लगता है कि हरे रंग की जो खास वेवलेंथ है, 495 से 570 nm वाली, वो उन फ्रीक्वेंसीज के साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट करती है जो इमोशनल बैलेंस और करुणा बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। ये एक तरह का रेजोनेंस इफेक्ट है। बाहर की फ्रीक्वेंसी, हरी लाइट, अंदर के सिस्टम, हार्ट चक्रा के साथ तालमेल बिठाती है और दोनों का असर बढ़ जाता है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि कैसे यूनिवर्स की चीजें, जैसे लाइट की वेवलेंथ, हमारे अंदर के गहरे अनुभवों जैसे प्यार और संतुलन से जुड़ी हुई हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या एंजल्स या स्पिरिचुअल गाइडेंस का भी कोई जिक्र आता है? हाँ, कई आध्यात्मिक परंपराओं में आर्कएंजल राफेल का नाम आता है। उन्हें हीलिंग और हरे रंग की किरण से जोड़ा जाता है। आर्कएंजल राफेल? जी, राफेल का नाम ही हिब्रू में ईश्वर उपचार करता है का मतलब रखता है। उन्हें अक्सर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हीलिंग का संरक्षक माना जाता है। बहुत से लोग संतुलन, सेहत और गाइडेंस पाने के लिए राफेल और उनकी हरी ऊर्जा को याद करते हैं या उनका आवाहन करते हैं। ये इस रंग की हीलिंग पावर का एक और पहलू जोड़ता है। ये सारी जानकारी तो बहुत ही प्रेरणा देने वाली है, लेकिन अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं।
हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? सुनने वाले अपनी जिंदगी में ज्यादा हरा संतुलन, ज्यादा हार्ट सेंटर्डनेस कैसे ला सकते हैं? इसे सिर्फ एक अच्छी थ्योरी से एक असल अनुभव कैसे बनाएं? इसके कई प्रैक्टिकल तरीके हैं और अच्छी बात यह है कि ये तरीके साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों के प्रिंसिपल्स को मिलाते हैं। सबसे आसान और शायद सबसे पावरफुल तरीका है प्रकृति के साथ समय बिताना। जैसे पार्क में जाना या कहीं बाहर हरियाली में घूमना। बिल्कुल, पेड़ों को, घास को, पौधों के हरे रंग को होशपूर्वक देखना, महसूस करना। और अगर बाहर जाना मुमकिन ना हो तो घर के अंदर पौधे लगाना भी बहुत फायदेमंद है। हाँ, ये तो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र में भी कहते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन, जो ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी से जुड़ी है, वहां हरा रंग या हरे पौधे रखना शुभ होता है। पौधे सिर्फ हरा रंग ही नहीं लाते, वो अनाहत चक्र के वायु तत्व को भी रिप्रेजेंट करते हैं। घर में ताजगी और पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। घर में पौधे रखना तो वाकई आसान है। और क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे क्रिस्टल्स, क्या वो मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्रिस्टल थेरेपी में कई हरे और गुलाबी रंग के क्रिस्टल्स हैं जो हार्ट चक्र की एनर्जी से मेल खाते हैं। सबसे मशहूर शायद रोज क्वार्ट्स हैं। हाँ, रोज क्वार्ट्स। उसे बिना शर्त प्यार का पत्थर भी कहते हैं। ये सेल्फ लव, करुणा, इमोशनल हीलिंग में मदद करता है। फिर ग्रीन एवेंचुरीन है, वो शांति, आशावाद, इमोशनल बैलेंस लाता है। पन्ना यानी एमरल्ड, उसे गहरी इमोशनल हीलिंग और सच्चे प्यार से जोड़ते हैं। अच्छा, तो इन्हें पहन सकते हैं या? हाँ, इन्हें ज्वेलरी की तरह दिल के पास पहन सकते हैं, या जेब में रख सकते हैं, या मेडिटेशन करते वक्त हार्ट चक्र पे रख सकते हैं। ठीक है। और खुशबू, क्या कुछ इसेंशियल ऑयल्स भी हैं जो इस एनर्जी को सपोर्ट करते हैं? जरूर, एरोमा थेरेपी भी एक बहुत पावरफुल टूल हो सकती है। जैसे यूकेलिप्टस, पाइन, टी ट्री ऑयल हैं, वो अपनी ताजगी और शुद्ध करने वाले गुणों की वजह से हरे रंग के बैलेंसिंग एनर्जी से जुड़े हैं। लेकिन हार्ट चक्र के लिए खास तौर पर गुलाब का तेल, रोज ऑयल, प्यार, करुणा और इमोशनल हीलिंग के लिए बहुत पावरफुल माना जाता है। गुलाब का तेल? हाँ, बर्गामोट भी अच्छा है, बैलेंस और मूड अच्छा करने के लिए। इन्हें डिफ्यूजर में डाल सकते हैं या किसी कैरियर ऑयल जैसे नारियल या बादाम तेल में मिलाकर स्किन पर लगा सकते हैं, कलाई पर या हार्ट एरिया पर। ये सब तो बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है। क्या हम एक छोटा सा ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं जिसे सुनने वाले अभी इसी वक्त आजमा सकें? हाँ बिल्कुल। ये एक बहुत सरल लेकिन गहरा अभ्यास हो सकता है, दिल से जुड़ने का। ठीक है, तो जो भी सुनने वाले आराम से बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं, कृपया वैसा कर लें। अगर आपको ठीक लगे तो अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। अब अपना एक हाथ बहुत धीरे से अपनी छाती के बीच में अपने हार्ट सेंटर पे रखें। बस कुछ पल के लिए अपने हाथ के स्पर्श को, उसकी गर्माहट को महसूस करें। अब कुछ गहरी, धीमी सांसें लें। पेट से सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। अब कल्पना करें कि हर सांस के साथ एक सुंदर, शांत, हीलिंग वाली हरे रंग की रोशनी आपके हाथ के नीचे, आपके हार्ट सेंटर में जा रही है। सांस लेते हुए महसूस करें कि ये हरी रोशनी आपके दिल की जगह को भर रही है, उसे पोषण दे रही है, उसे नरम बना रही है, उसे बैलेंस कर रही है। और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, कल्पना करें कि कोई भी तनाव, कोई भारीपन या कोई पुरानी इमोशनल चोटें वो धुएं की तरह बाहर निकल रही हैं। महसूस करें कि ये हरी रोशनी धीरे धीरे आपकी पूरी छाती में फैल रही है, फिर आपके पूरे शरीर में, और फिर आपके चारों ओर एक ऑरा की तरह फैल रही है, जो प्यार, शांति और करुणा से भरी है। अपने लिए करुणा और दूसरों के लिए करुणा। कुछ और गहरी सांसें लें, इस हरी प्यार भरी ऊर्जा में नहाते हुए। जब आप तैयार महसूस करें तो धीरे धीरे अपनी जागरूकता को वापस लाएं और अपनी आंखें खोल लें। ये बहुत शांति देने वाला था, शुक्रिया। इस तरह के अभ्यास के अलावा क्या वो जो पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं वो भी मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने और हार्ट चक्र को खोलने में बहुत मददगार हो सकते हैं। आप आसान वाक्य चुन सकते हैं और उन्हें दिन में कई बार मन में या जोर से दोहरा सकते हैं। जैसे? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ। जैसे, मेरा हृदय प्रेम के लिए खुला है, या मैं स्वयं से और दूसरों से प्रेम करती हूँ, मैं करुणा और क्षमा को चुनती हूँ, मैं संतुलन और शांति में रहती हूँ, या मैं प्रेम और स्वीकृति के योग्य हूँ। इन्हें लिखते समय दोहराना, या हरे रंग की मोमबत्ती जलाकर कहना, या हरे क्रिस्टल को हाथ में पकड़कर कहना, ये और भी असरदार हो सकता है। तो अगर हम आज के बात को समेटें
तो हमने हरे रंग की इस अद्भुत शक्ति को समझा। ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये संतुलन की एक फ्रीक्वेंसी है। ये साइंटिफिकली हमें शांत करता है, हमारी नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और साथ ही स्पिरिचुअली हमारे हार्ट चक्र अनाहत को खोलता है, जिससे प्यार, करुणा और गहरे कनेक्शन की भावनाएं बढ़ती हैं। ये जैसे प्रकृति का तरीका है हमें याद दिलाने का कि हमारे अंदर और हमारे आसपास हमेशा बैलेंस और हीलिंग की संभावना मौजूद है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार या सोचने के लिए एक बिंदु। जरा सोचिए कि आपकी जिंदगी के किन हिस्सों में आपको संतुलन की ज्यादा जरूरत महसूस होती है। क्या वो काम और निजी जिंदगी के बीच का संतुलन है, या देने और लेने के बीच का, अपनी जरूरतों और दूसरों की उम्मीदों के बीच, या शायद आपके विचारों और आपकी भावनाओं के बीच? क्या होशपूर्वक हरे रंग को अपनी जिंदगी में बुलाना, चाहे वो प्रकृति में टहलना हो, घर में पौधे लगाना हो, हरे रंग की कल्पना करना हो, या बस इस रंग के बारे में जागरूक होना हो, क्या ये आपको वो संतुलन खोजने में मदद कर सकता है? और सबसे जरूरी, आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा करुणा कहाँ ला सकते हैं? याद रखिए, इसकी शुरुआत हमेशा खुद से होती है। इस गहरे सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस, द कंप्लीट कलर हीलिंग कलेक्शन, आत्मनोवा द्वारा आयोजित, जहां हम प्रकाश के विज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ते हैं। अगली बार तक अपना ध्यान रखिए।